तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। एंड ये स्टोरी है एक एवरेज इंडियन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट की और एक एवरेज इंडियन बायोलॉजी स्टूडेंट की। और ये स्टोरी बहुत फनी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, समटाइम्स बहुत पेनफुल होने वाली है, समटाइम्स एजुकेशन सिस्टम पे कुछ सटायर होने वाला है। एंड विल एंजॉय दिस राइड टुगेदर। एंड आई होप आप लोग इससे कुछ लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सीखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखोगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्टूडेंट से जो गलती से अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लेके आ गया है और आज के बहुत ही शानदार सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से बोले तो 99% लेकर आ गया। वो बात अलग है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि लैंग्वेज पेपर्स में से 100 मार्क्स कैसे आते हैं। अभी प्रेमचंद भी अगर आके हिंदी का एग्जाम दे तो मुझे नहीं लगता कि उनको परफेक्शन मिलेगा। नोबडी इज परफेक्ट इन द लैंग्वेज। बट एनीवेज, हमको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। हमें हमारी स्टोरी, हमारे स्टूडेंट की स्टोरी को देखना है। और घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सब लोग खुश हो रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, नेबर्स जो है वो मिठाई मांग रहे हैं, रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे हैं। बट वो अब लड़का जो है, वो जो स्टूडेंट है, सच में थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है, थोड़ा सा फन चाहता है कि यार फिर से जब रेस स्टार्ट होगी उससे पहले थोड़ा मजा कर लेते हैं लाइफ में, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खेल लेते हैं। बट उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये ट्विस्ट है बहुत बड़ा, डॉक्टर बनाना है। और सबसे ज्यादा फनी जो चीज है, जो सबसे ज्यादा फन वाली बात है, उसके जो रिलेटिव्स और नेबर्स हैं ना, वो अभी से सपने देख रहे हैं कि फ्यूचर में फेल हो जाएगा, ये वो नहीं बन पाएगा तो हमको कितना मजा आएगा। और बहुत सारे लोग एडवाइस लेके आ रहे हैं कि इसको ये सब्जेक्ट दिला दो, इसको वो सब्जेक्ट दिला दो। और कुछ कुछ कंडीशन में लोग करियर काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स वालों के पास जा रहे हैं कि अब डॉक्टर बनना है तो क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं आप तो बहुत लेट हो, आपको तो क्लास 5th में आना चाहिए था। बट जोक्स अपार्ट, इन सारी चीजों में टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और सडनली वो स्टूडेंट अपने आप को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ क्लास 11th में अपने आप को बैठा हुआ पाता है। और थोड़ा बहादुर हुआ और थोड़ा किसी ने गाइडेंस दे दिया, सो कॉल्ड गाइडेंस। देन उसने चारों सब्जेक्ट ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इट्स अ गुड डिसीजन। मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप कभी नहीं छोड़ सकते, आप कोई भी करियर स्ट्रीम में चले जाएं। पर ठीक है, इस दिन से शुरू होती है अपनी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी। एक ऐसा अनफॉरगेटेबल सफर उस स्टूडेंट का, जो फनी है, जो इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पेनफुल है। और आप इस कहानी से सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह बायोलॉजी के, वो इसको रिलेट कर पाएंगे और शायद अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट की लाइफ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। एक स्मार्ट सा फिजिक्स का टीचर आता है और चैप्टर स्टार्ट करता है, वेक्टर्स। कोई स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलता है कि भैया अब लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। कोई आके उसको एक प्री ग्रूमिंग टाइप नहीं करता है कि यार टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब सीखेंगे, चीजें बहुत शिफ्ट होने वाली है। एक तरीके का कल्चरल शॉक है क्लास 10th और 11th के बीच में, बहुत बड़ा जंप है, घबराना मत, टेंशन मत लेना, ये सब नहीं हो रहा है। फिजिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं और चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स। और उस वेक्टर नाम के चैप्टर में इतने सारे एरोज हैं, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, पेज भर भर के बड़ी बड़ी थियरम्स हैं, बड़े बड़े प्रूफ्स हैं। ये सब देखने के बाद 10th क्लास से जस्ट आए हुए बच्चे को एक तरह का सच में कल्चरल शॉक लगता है और वो सोचता है यार 10th क्लास में तो क्या हो रहा था और अभी मैं कहाँ आ गया। मुझे कोई एक्शन एंड रिएक्शन बता रहा था 10th क्लास में, थोड़ा बहुत बेसिक मोल कॉन्सेप्ट था।
एक दो थ्योरम थी, थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ता था, सीमेंट बनाने का मेथड में पढ़ रहा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मैं डिफरेंस बता रहा था, वो सीख रहा था, और सडनली ये कहाँ आ गए। बट वो अपने आप को समझाता है, वो अपने आप को बोलता है कि यार सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आए हैं और हमारा डॉक्टर बनने का सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आएगा, सब ठीक हो जाएगा, पढ़ने में फन भी आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा, और हम जिस चीज के लिए आए हैं वो हमें मिल जाएगा। बट उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर आता है और टीचर स्टार्ट करता है या तो मोल कॉन्सेप्ट या फिर एक लेजेंडरी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स चल रहे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, रेडियस, प्लैंक कांस्टेंट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इतनी भारी भारी चीजें चल रही, क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, बहुत सारी भयंकर चीजें। और इन सारी भयंकर चीजों के बीच में जो केमिस्ट्री का टीचर होता है, वो फिनोमिनल लाइन बोलता है, जो मतलब हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ। और वो ये लाइन बोलता है कि बच्चों, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है और आपको ये लाइन याद रखना है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। और वो बोलता है कि बोर मॉडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। बोर मॉडल ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा सकता। याद कर लो, ये लिखना पड़ेगा, इससे इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलेंगे। बट बच्चे को लगता है हु इज ज़ीमान एंड हु इज स्टार्क? इज इट टोनी स्टार्क जिसको हम जानते हैं? ये क्या है, होता क्या है ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट? और उसको सच्चाई पता नहीं है, बट सच्चाई ये है कि शायद उसको लाइफ में कभी पता नहीं चले कि ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट होता क्या है। व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड? ये क्या चीज है, कभी शायद पता नहीं चलने वाला। और उससे भी बड़ी फनी बात यह है कि शायद उसको तो पता चल जाए, बिकॉज वो हायर स्टडी कर सकता है, बायोफिजिक्स पढ़ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ सकता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पढ़ सकता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ सकता है, क्वांटम बायोलॉजी पढ़ सकता है। बट इस बात की गारंटी उसके टीचर को कभी पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। उसका रीजन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यार वो तो 2 मार्क्स का है, उसको याद रखना पड़ेगा कि यार बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। बट फिर भी अभी होप है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये अपने को डॉक्टर बना सकता है। और अभी तो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद मजा आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा और हम डॉक्टर बन जाएंगे। बट अनाउंसमेंट होता है, कभी 3-4 दिन बायोलॉजी की क्लासेस नहीं चलने वाली, अभी सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, क्वांटम नंबर चल रहा है, पीरियोडिक टेबल चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। बच्चा हर दिन, स्टूडेंट हर दिन भारी कदमों से अपने घर जा रहा है, फिर से स्कूल आ रहा है इस होप में कि बायोलॉजी आएगा, हम डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हमें तो बायोलॉजी स्टूडेंट बनना है। और वो तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, लोगों ने बोला है उसको तो बस याद करना होता है। इट इज द फन सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजा आ जाएगा। बस थियरी है, याद करो, पिक्चर्स बनाओ, ड्राइंग बनाओ, और यू कैन डू सो मेनी थिंग्स इन बायोलॉजी। वही होप है, आने वाला है। और ये होप है कि बायोलॉजी के लेक्चर्स अगले 3-4 दिन में स्टार्ट होंगे। और आज हम यहीं पे अपनी स्टोरी का पार्ट 1 खत्म करते हैं। The story is not intended to hurt anybody's sentiment. It's just that student can relate it. आने वाले पार्ट्स में हम स्टोरी का पार्ट डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स आएंगे। पास में जो स्टूडेंट ऑलरेडी कोचिंग सेंटर में दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने लिए सिस्टम और कैसे डिफिकल्ट बना देते हैं, वो आएंगे। प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, लैब कोड्स आने वाले हैं, राइमर टिमान रिएक्शन आने वाली, इवोल्यूशन आने वाला है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस आने वाले हैं।
फ्लावरिंग के पैटर्न्स आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है और हम हर चीज़ को एंजॉय करेंगे हमारी खुद की स्टोरी के साथ, बिकॉज वी आर व्हाट, एन एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट. सो वेट फॉर द पार्ट 2. We'll see you soon.